Good morning to all of you. I am Acharya Lalit, Saraswati Vidya Mandir, Reading Bandh, Sitamarhi. In last class, we have discussed 3 questions of class 7. Today, we will further discuss the next part in second period. But before, now look for the word meaning. Here are few words: thought, idea, certain, particular, right, correct, messenger, those who carry message, संदेश वाहक, promising, giving a word, वचन देते हुए, large, huge, sum, amount, wise, having knowledge, differently, in an unlike manner, prepare, chalk out, strictly, rigidly, proper, right, impossible, not possible, decide, fix, in advance, beforehand, notice, observe, avoid, to escape from, seemed, look, appeared, necessary, essential, counsel, advice, urgent, immediate, decision, judgment, magician, a wizard, one who is skilled in magic, jadugar, counselors, those who give advice, priest, clergyman, pujari, purohit, choose, select, religious, concerned with religion, reward, prize, seek, find, a certain sum, hermit, recluse, widely, far and near, wisdom, intelligence, buddhimata, wood, forest, ordinary, simple, bodyguard, the protector of body, alone, without any company, digging, unearthing, ground, earth, greeted, held, अभिवादन किया, continued, went on, जारी रखा, breathed, took breath, heavily, with difficulty, learn, know, सीखना, affairs, matter, tired, exhausted, थका हुआ, spade, कुदाली, weights, carry, repeated, spoke again, दोहराना, stretching out, फैलाते हुए, stuck, dug, return, go back. Now we will discuss the next part. अभी तक हम लोग पढ़े कि राजा अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अपने दरबार में बहुत सारे वाइज पर्सन को बुलाए, लेकिन किन्हीं के आंसर से राजा संतुष्ट नहीं थे और वो एक हर्मिट के पास जंगल में पहुंच जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। यानी राजा हर्मिट यानी सन्यासी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूं। उसका पहला प्रश्न होता है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम। यह उनका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था, हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, यानी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे लिए कौन है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य मेरे लिए क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, बट हर्मिट ने राजा की बात सुनी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपने खुदाई का काम करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने जवाब दिया, क्या आप लग रहा है थके हैं। राजा ने कहा, आप थके हैं, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। कहा कि आपकी जगह मुझे कार्य करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, सन्यासी ने धन्यवाद कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपना कुदाल राजा को दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह नीचे जमीन पे बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 वेट्स, जब राजा ने 2 क्यारी खोद ली, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, फिर वो
कुछ पल के लिए रुक गए और उन्होंने अपने प्रश्न को दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप। हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया और वो खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, अपना हाथ राजा की तरफ बढ़ाते हुए कि आप वो कुदाल दे दीजिए। नाउ यू रेस्ट, और कहा कि अब आप आराम कीजिए। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने अपना कुदाल उन्हें नहीं दिया और वह काम करना प्रारंभ कर दिए। 1 hour passed, then another। इस तरह से 1 घंटे बीत गए, दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और अब शाम होने को था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, राजा ने कुदाल को जमीन में गाड़ते हुए कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। और वो पूछता है बुद्धिमान व्यक्ति से कि मैं तो यहाँ अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। यानी अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो आप कृपया कर मुझे बता दें, मैं घर वापस चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit। और तभी हर्मिट जवाब देता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है। Now do the comprehension check and we will discuss further in next class. Thank you.